आपने कभी महसूस किया होगा कि मोबाइल पे 1 घंटा से ज़्यादा बात करने के बाद सिर में दर्द होता है, या फिर आपने कभी ऐसा सुना होगा कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर होता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों? ये सब है मोबाइल रेडिएशन, जिसे प्रोफेशनल टर्म में सार वैल्यू कहा जाता है। तो ये सार वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहे। मैं हूं अंकुर सथवारा इन हिंदी टेक चैनल। तो सार रेटिंग यानी कि SAR, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। सार वैल्यू यानी कि 6 मिनट के अंदर आपके बॉडी पार्ट के एक टिश्यू द्वारा एब्जॉर्ब होने वाला मोबाइल रेडिएशन। तो आप अपने मोबाइल की सार वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल के बॉक्स पे जाके देख सकते हैं, वहाँ सार डिटेल्स होगी, या तो फिर *#07# डायल करके देख लीजिए, सार डिटेल्स मिल जाएगी। अगर ऐसे भी सार डिटेल्स ना मिले तो आप अपना मोबाइल नंबर और सार लिख के गूगल कर सकते हैं, तो आपको सार डिटेल्स मिल जाएगी। इन सार डिटेल्स में आप पाएंगे कि वहाँ 2 तरह की सार वैल्यूज दी गई है, एक बॉडी सार वैल्यू और दूसरी हेड सार वैल्यू। हेड सार वैल्यू यानी कि आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं, तब जाके जो मोबाइल से रेडिएशन निकल के आपके हेड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाता है, वो है हेड सार वैल्यू। और जब आपका मोबाइल नॉर्मल कंडीशन में या फिर आपके जेब में पड़ा रहता है, तब जाके जो रेडिएशन आपके बॉडी थ्रू जाता है, वो है बॉडी सार वैल्यू। अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपका पर्टिकुलर मोबाइल का सार रेटिंग है 0.5 वाट पर केजी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फोन किसी भी कंडीशन में 0.5 से ज्यादा रेडिएशन जनरेट नहीं करेगा। अगर आप कॉल कर रहे हैं या इंटरनेट जैसी हायर यूज कर रहे हैं मोबाइल का, तो उसमें सार रेटिंग थोड़ा ज्यादा होगा, मगर 0.5 से ज्यादा नहीं। और इन नॉर्मल कंडीशन आपका सार रेटिंग बिलो द एवरेज होगा। तो ये सार रेटिंग्स में नेशनल लिमिटेशंस कैसे तय की गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडियन मार्केट में 1.6 वाट पर केजी सार रेटिंग्स को मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। इसका मतलब है अगर किसी मोबाइल फोन का सार रेटिंग 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा होगा तो इंडियन मार्केट में बेचने के लिए अलाउड नहीं है। और सेम अमेरिका में भी यही लिमिट्स तय की गई है। तो अगर आपके मोबाइल के सार रेटिंग 1.6 से ज़्यादा है तो उसे तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि बेटा एंटरटेनमेंट बाद में, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप अपने मोबाइल के साथ आई हुई गाइड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि आप अपने मोबाइल को कान से कम 0.9 इंच या ऑलमोस्ट 1 इंच दूर रखें। पता है ऐसा कोई करता नहीं है, मगर उसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और उसमें 6 मिनट का 3/4 रेशियो, इसका मतलब है कि दिन में आपको मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को हो सके तो कम से कम यूज़ किया करें, लंबी बातें लैंडलाइन से किया करें। और अगर आपको आदत है अपने मोबाइल फ़ोन से ही लंबी बातें करने की, तो हेडसेट्स यूज़ किया करें, मगर ब्लूटूथ ना यूज़ करें, क्योंकि ब्लूटूथ में उनका सार रेटिंग अलग से होता है। इसका मतलब है आप आपका 2 गुना नुकसान कर रहे हैं। और बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम किया करें, क्योंकि एडर के मुकाबले उनके दिमाग की परत पतली होती है और उनमें आयोडीन और आयन की मात्रा हमसे कई ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वो मोबाइल रेडिएशन को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उतना नुकसान होने का चांस भी ज़्यादा है। और प्रेग्नेंट वुमन को भी मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में जो पल रहा बच्चा होता है उसको भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो एक बार और आशा रखता हूँ कि सार वैल्यू से लगते सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में से मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई बाधा चल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्यों डिसलाइक किया। और हमें और हिंदी टेक को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। और मैं अंकुर सथवारा आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे, मगर आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? जैसे कि आप यहाँ पे बैठे बैठे व्हाट्सएप में से एक मैसेज करते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे आपके रिलेटिव्स जो ये मैसेज सेकंड्स के कुछ पार्ट्स में भी पढ़ लेते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो आज अंकुर सथवारा इन हिंदी टेक चैनल आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है।